थ्योरम 9.3 क्या स्टेट करती है that if I have a circle और ये इसकी एक कोड है, ठीक है। अगर मैं इस कोड पे सेंटर ऑफ द सर्कल से परपेंडिकुलर डालता हूँ O M A B, यानी अगर मुझे पता है कि OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB, आई वांट टू प्रूव दैट कि ये बाइसेक्ट करेगा इसे, ठीक है। AM इज इक्वल टू BM प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले तो लिखो गिवन क्या है। गिवन इसमें है OM is perpendicular on AB। प्रूव क्या करना है, दैट AM is equal to B, ओके। AM is equal to BM मुझे प्रूव करना है। इससे पहले कंस्ट्रक्शन कर दो यहाँ पे, ज्वाइन OA एंड OB, OA और OB को ज्वाइन कर दिया, कर दो यहां से। ज्वाइन करने से मुझे दो ट्राइंगल मिल गए, OMA और OMB। तो इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB, OMA और OMB ट्राइंगल के अंदर क्या मिलेगा मुझे, OA इज इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, और OM इक्वल्स टू OM कॉमन, और एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB ईच 90। ये मुझे गिवन है कि परपेंडिकुलर है, दैट्स व्हाई बोथ एंगल्स आर 90। तो मुझे कौन सा, यहां से कौन सा रूल लगाइए, राइट हाइपो और साइड। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, triangle OMA is congruent to triangle OMB, then by CPCT their corresponding parts are equal। तो AM के corresponding उधर कौन हो गया, BM। तो AM is equal to क्या आ गया, BM। अब नेक्स्ट में मुझे कह रहा है कि दिस इसकी कन्वर्जी है, ये कह रहा है कि अगर मैं, ये मान लो कि M इसका मिड पॉइंट है, और अगर मैं इस मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाता हूं तो प्रूव करो कि ये परपेंडिकुलर बनेगा। यानी इस बार गिवन है कि AM इज इक्वल टू BM, गिवन है AM इज इक्वल टू BM, और प्रूव करना है इस बार कि OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। उल्टा काम है एकदम, उससे पहले वाले से कन्वर्ज है उसका, ठीक है। तो वही सेम ट्राइंगल, वही सेम कंस्ट्रक्शन, और OA इज इक्वल टू OB, OM इज इक्वल टू OM कॉमन आ जाएगा, वो रेडियाई थे। अब यहाँ पे OMA इज इक्वल टू OMB ये नहीं ले सकते बिकॉज ये गिवन नहीं है। गिवन अब की बार मुझे क्या है, AM इज इक्वल टू BM गिवन है। तो तीनों ही साइड ले ली मैंने, बट क्राइटेरिया कौन सा लग जाएगा, साइड 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 क्राइटेरिया। बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय CPCT, ये वाला एंगल इसके कोरस्पॉन्डिंग है तो इक्वल आ जाएगा। तो एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB आ गया। देखो 90 प्रूव करना है इसे, इक्वल प्रूव नहीं करना, हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर 90 प्रूव करना है। तो देखा जाए तो ये दोनों मिला के क्या बन रहे, लीनियर पेयर 180। तो एंगल OMA प्लस एंगल OMB इज इक्वल टू 180, इज इक्वल टू 180। OMA इक्वल टू OMB है तो मैं OMB की जगह भी OMA रख दूं, तो OMA कितने हो गए, 2 एंगल OMA। तो एंगल OMA कितना आ गया, 180 अपॉन 2, दैट इज 90।
और क्योंकि OM भी OM के इक्वल है तो OMB भी कितना आ जाएगा 90, दैट मीन्स which means OM is perpendicular on AB. OM is perpendicular on AB. क्या है? अच्छा AM आया है। नेक्स्ट इज थ्योरम 9.5 जो कि क्या स्टेट करती है दैट इफ आई हैव अ सर्कल एंड देयर आर टू कोड्स इन इट, इसके अंदर कितनी कोड्स हैं एंड बोथ द कोड्स आर इक्वल इन लेंथ AB एंड CD, बोथ कोड्स आर इक्वल इन लेंथ, तो मुझे प्रूव करना है दैट दीज कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इसका यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला और इसका यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, दीज बोथ आर इक्वल। यानी OM इज इक्वल टू OM प्रूफ करना है मुझे। ओके, गिवन क्या है AB इज इक्वल टू CD और क्या गिवन है OM is perpendicular on AB, ON is perpendicular on CD. I want to prove that OM is equal to ON. कंस्ट्रक्शन करेंगे, join O to B and O to C। कह रहा है कि O को B से ज्वाइन कर दो और O को C से ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करते ही मुझे दो ट्राइंगल मिले OMB एंड ONC, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। प्रूव देखो इसका, सबसे पहले AB इज इक्वल टू CD गिवन है, then half of AB is equal to half of CD also. If two things are equal then their halves are also equal. तो AB का half is BM and CD का half is CM। ये half क्यों है? Perpendicular on chords bisect the chord। अगर कोड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो क्या करता है, उस कोड को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये OM भी इसको बाइसेक्ट करेगा, तो AB का हाफ क्या हो जाएगा BM और CD का हाफ क्या हो जाएगा CM और वो भी उसको बाइसेक्ट करेगा वहां से। ठीक है, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लिया। ओके, अब ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल OMB एंड ट्राइंगल ONC एंगल M इज इक्वल टू एंगल N ईच 90 गिवन है। सेकेंड थिंग OB is equal to OC, radius of same circle। थर्ड थिंग ये रही BM is equal to CN, तो BM is equal to CN, why? by equation 1। ठीक है, तो क्या लगा, राइट हाइपोसाइड है ना। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल OMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONC, OMB is equal to triangle is congruent to triangle ONC, तो by CPCT their corresponding parts are equal, तो OM is equal to क्या आ गया, hence proved। नेक्स्ट है थ्योरम 9.6 जो कि इसमें गिवन अपने को दैट जो ये OM है ये ON के इक्वल है इस बार। ठीक है, यानी गिवन है कि दैट कोड्स गिवन कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर और प्रूव करना है कि कोड्स आर इक्वल। तो अब गिवन में लिखेंगे सबसे पहले तो दैट OM इज इक्वल टू ON। ठीक है, और OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ON इज परपेंडिकुलर ऑन CD, ये भी हमें गिवन है और प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू CD है।
और कंस्ट्रक्शन ये सेम रहेगी अपनी यहाँ से, दैट ओ बी और ओ सी को ज्वाइन कर दो। अब ट्राइंगल ले लो, कौन कौन से ट्राइंगल है? ट्राइंगल ओ एम बी एंड ट्राइंगल ओ एन सी। ठीक है, इनमें क्या आ जाएगा, क्या क्या ले सकते हैं बताओ? सबसे पहले आ जाएगा ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ये मुझे गिवन है देखो ऊपर। दूसरा परपेंडिकुलर भी गिवन है अपने को, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन, ईच 90। तीसरा क्या ले सकते हैं अपने यहाँ पे, थर्ड बनेगा इसमें से ओ एम इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, वाई रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक सर्कल की सारी रेडियस लेंथ में क्या होती है, इक्वल, तो कौन सा लगा, राइट, हाइपो, और ये होगी साइड। तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या आ जाएगा, triangle OMB is congruent to triangle ONC. If two triangles are congruent, then their corresponding parts are equal. Then by CPCT क्या क्या इक्वल आ जाएगा, MB is equal to NC. MB और NC इक्वल आ गए, तो डबल ऑफ MB is equal to double of NC. Why? If two things are equal, then their doubles are equal. ठीक है, अब MB का डबल कितना है, AB, और NC का डबल कितना है, CD। इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ऑन कोड बाइसेक्ट द कोड, क्योंकि ओ एम परपेंडिकुलर ए बी पे है तो ये ए बी को बाइसेक्ट करेगा, तो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ये इसका डबल हो गया और ये इसका डबल हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर जाएगी तो बाइसेक्ट करेगी, हेंस प्रूव्ड। 9.2 क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें कह रहे हैं हमारे पास दो सर्कल्स हैं, एक तो ये और एक ऐसे, छोटे बड़े। एक तो थोड़ा बड़ा है, रेडियस 5 का, एक थोड़ा छोटा है, रेडियस 3 का। ओके, let the center of the big circle is O and the small circle is M। ठीक है, मुझे कह रहा है इन दोनों के सेंटर के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर। कितना है, 4 सेंटीमीटर। और इस वाले की रेडियस, बड़े वाले की रेडियस इज 5। कितनी है, 5। छोटे वाले की रेडियस इज 3। मुझे ये कॉमन कोड निकालना है, ये ए है ये बी है। इसकी लेंथ निकालनी है ए बी की। मैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ले रहा हूं पी। ठीक है, अब ये हमने पहले भी प्रूव किया हुआ है कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लीनियर पेयर लगाओगे तो ये एंगल 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हम वो नहीं कर रहे, प्रोसेस डायरेक्टली लेके चल रहे हैं कि ये एंगल 90 है। ठीक है, बार बार प्रूव करने की नीड नहीं, पहले यहाँ से काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो डायरेक्टली मैं लेके चल रहा हूँ कि ये एंगल 90 है। उससे क्या होगा कि हम यहाँ पे पाइथो लगा सकते हैं, उसी पाइथो को यूज करके हम अननोन वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे, देखो लेट कर लेते हैं ओपी इज एक्स, लेट ओपी इज, ये क्या है, एक्स है, और जो ये एपी है ये वाली, इसको मैंने ले लिया वाई, एपी इज वाई। अगर ये एक्स तो इधर वाला क्या बचा, पूरा कितना था 4, इतना क्या है एक्स, तो ये क्या बचा 4 माइनस एक्स बचा इधर। ठीक है, मेरे पास दो राइट ट्राइंगल है, बारी बारी से दोनों पे पाइथो लगा दो। सबसे पहले इधर वाला ले रहा हूं एओपी। इन ट्राइंगल एओपी बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। 90 के सामने वाला इज हाइपो, तो ये हाइपो हुआ, ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर हुआ। तो स्क्वायर ऑफ 5 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 3, नहीं स्क्वायर ऑफ एक्स।
परपेंडिकुलर क्या है, y है, स्क्वायर ऑफ y प्लस स्क्वायर ऑफ x। तो यहां से मुझे रिजल्ट मिलेगा 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ट्राइंगल चेंज कर लेते हैं, उधर वाला ए पी एम, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं। इन ट्राइंगल ए पी एम बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगेन एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस टाइम हाइपो इज 90 के सामने वाला ये, बेस इज 4 माइनस एक्स और परपेंडिकुलर इज वाई। तो अगेन हाइपो इज 3, परपेंडिकुलर इज y एंड बेस इज 4 माइनस एक्स। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस पर लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, थोड़ा रीअरेंज किया इसको, वाई स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर को इस तरफ लिख दिया मैंने, यहाँ पे प्लस में ही है, कॉम्यूटेटिव होता है। 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 4 टू जा 8x, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही इक्वेशन नंबर 1 से 25, तो यहां लग दी मैंने 25। 25 प्लस 16 माइनस 8x, 8x माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, 9 हो जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए 7, 25 प्लस 7 32। तो x की वैल्यू क्या आ गई 32 अपॉन 8, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई। मुझे किसकी चाहिए, y की। मुझे AB की लेंथ निकाल के बतानी है, कॉमन कोड की लेंथ, AB की लेंथ क्या आएगी। तो मुझे पहले AP चाहिए, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, हमें पता है परपेंडिकुलर ऑन कोड बाइसेक्ट द कोड, तो AP का डबल करेंगे तो AB आ जाएगा। तो कुल मिला के मुझे y निकालना है इसके अंदर। x की वैल्यू 4 आ गई ना, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, यहां रख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है। एक्स की रख दो, ये एक्स की वैल्यू वहां रख देते हैं, रखो यहां कितना आएगा, तो 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, वाई स्क्वायर इज 25 माइनस 16, वाई स्क्वायर इज 9, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, √9। तो वाई की वैल्यू मुझे क्या मिली इसके बाद 3, वाई 3 मतलब AP3, और ए बी मुझे निकालना है। ए बी क्या है, डबल ऑफ ए पी है, वही परपेंडिकुलर ऑन कोड बाइसेक्ट द कोड। तो अगर ये पूरे का ये बाइसेक्ट करेगा तो ये इस पूरे का हाफ हो गया, तो ए बी क्या हो गया, ए पी का डबल, और ए पी कितना है 3, तो 3 2 जा सेंटीमीटर ही है ना, ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्या कह रहा है अगले में, कह रहा है कि मेरे पास एक सर्कल है, अब इसमें दो कोड्स हैं विच आर इंटरसेक्टिंग विद इन द सर्कल, ठीक है, दोनों कोड सर्कल कोड दोनों इक्वल भी हैं, ये भी गिवन है, ये पॉइंट एम है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका नेम ए बी है, इसका नेम सी डी है। तो मुझे प्रूव करना है कि इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो जो ये पार्ट्स बन रहे हैं ए एम और सी एम, यानी छोटे वाला पार्ट छोटे वाले के और बड़े वाला पार्ट बड़े वाले पार्ट के इक्वल है, ये मुझे प्रूव करना है इसमें। ठीक है, तो गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये मुझे गिवन है। ठीक है, और मुझे प्रूव क्या करना है इसमें, दैट ए एम इज इक्वल टू सी एम और बी एम इज इक्वल टू डी एम। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे इसमें अपने, ये सेंटर ओ है यहाँ पे, ठीक है, ओ से सी डी पे परपेंडिकुलर डाल दिया ओपी, और ओ से ही ए बी पे भी परपेंडिकुलर डाल दिया ओ क्यू, और इस ओ को मैंने एम से भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट ओपी परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर ऑन, अच्छा ओपी सी डी पे और ओ क्यू परपेंडिकुलर ऑन ए बी, देन ज्वाइन ओ टू एम। ठीक है, इतना काम कर दिया। ऐसा करने से मुझे दो ट्राइंगल मिले, एक तो एम ओ पी और एक एम ओ क्यू।
ठीक है, इन दो ट्राइंगल को ले लेते हैं अपने। उससे पहले हो जाएगा क्या उसके बिना ही? OM डिस्टेंस और 90, ठीक है। ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल MOP एंड ट्राइंगल MOQ, इन ट्राइंगल MOP एंड ट्राइंगल MOQ, इसमें क्या क्या ले सकते हो तुम बताओ? OM इज इक्वल टू OM, कॉमन आ गया। और क्या ले सकते हो इसमें? OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड, नहीं, कैसे लोगे इसको? इक्वल कॉर्ड्स हैं वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। थ्योरम करी थी, अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो उनका डिस्टेंस भी क्या होगा? इक्वल होगा। थर्ड क्या लोगे? एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, ईच 90। अब ये 90 है, ये हाइपो है और ये साइड है, तो क्या बन गया? RHS बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल MOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MOQ बाय CPCD। मुझे क्या मिलेगा? यहां से हम ले सकते हैं PM इज इक्वल टू MQ, PM इज इक्वल टू MQ आ गया, PM इज इक्वल टू MQ आ गया। इसको दिया इक्वेशन नंबर 1, और एक मुझे ऊपर दे रखा है गिवन में दैट AB इज इक्वल टू CD, ये क्या है? इक्वेशन नंबर 2। इफ टू थिंग्स आर इक्वल देन देयर हाफ्स आर आल्सो इक्वल, तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। अब ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो CD का हाफ क्या होगा? DP। और इधर से AB का हाफ क्या होगा? BQ या QB। अब ये देखो, ये BQ और ये एक ही लाइन के पार्ट है, और ये दोनों एक ही लाइन के पार्ट है, तो थोड़ा इसको सेट कर लेते हैं पहले, है ना। BQ इज इक्वल टू DP को हम ये भी लिख सकते हैं, DP इज इक्वल टू BQ, इक्वल ही तो है। इसको 3 मार्क कर लो। अब 1 और 3 को ऐड कर लो, ठीक है, तो क्या मिलेगा? फर्स्ट हर ऐड करोगे तो PM प्लस DP इज इक्वल टू MQ प्लस BQ, तो PM प्लस DP क्या बनेगा? DM, और MQ प्लस BQ क्या बना? BM। DM इज इक्वल टू BM। इसको दिया इक्वेशन नंबर 4, एक पार्ट प्रूव हो चुका है, देखो ये वाला, नीचे वाला ये रह गया बस, ठीक है। क्या करेंगे? फर्स्ट में से फोर्थ को माइनस करते हैं, तो क्या बनेगा? सेकंड में से फोर्थ को माइनस करो, फर्स्ट में से नहीं, सेकंड में से फोर्थ को माइनस कर दो। इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर्स आर आल्सो इक्वल, तो यहां से क्या आ जाएगा? सेकंड में से फोर्थ माइनस करोगे तो AB माइनस DM, AB में से DM माइनस हो सकता है क्या? DM नहीं, DM इसका पार्ट ही नहीं है, तो फिर इसको अरेंज करना पड़ेगा फोर्थ देने से पहले। इसको उल्टा कर दो पहले। अगर DM इज इक्वल टू BM है तो BM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसको फोर्थ दे दो। अब सेकंड में से फोर्थ माइनस करो, तो इधर से क्या होगा? AB माइनस BM इज इक्वल टू CD माइनस DM। अब देखो, AB में से पूरा BM निकाल दिया, इतना इतना, तो क्या बचा? AM। और CD में से इधर वाला DM पूरा निकाल दिया, तो क्या बचा? C। AM इज इक्वल टू, डन, सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया।
देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है, सेम ही कंडीशंस हैं कि दो कोड्स हैं यहीं पे इंटरसेक्ट करती हैं, और मुझे क्या कह रहा है कि अगर यही सेम कंस्ट्रक्शन कर दूं तो ये जो लाइन जो ज्वाइन कर रही है सेंटर को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ये कोड्स के साथ इक्वल एंगल बन, तो यहां तक तो सब सेम ही चलेगा। ट्राइंगल भी सेम ले लिए, कॉन्ग्रुएंट भी कर लिए, एमओपी एनओपी को कॉन्ग्रुएंट आ गया, और बाई सीबीसीडी हमें यहीं पे ही रिजल्ट मिल जाएगा, ये सब करने की नीड ही नहीं है इसमें अपने को। मतलब वही सब कुछ है, डायग्राम सेम है, इंफॉर्मेशन सेम है जो हमारे पास पहले थी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है। तो मुझे प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो दो ट्राइंगल लिए, दोनों कॉन्ग्रुएंट किए और दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल थे, तो यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल 2 बाई सीपीसीडी। क्वेश्चन डन हो गया। ठीक है, सब है, टू प्रूफ चेंज कर दो बस, ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ करना है इसमें। नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि वी हैव टू कोसेंट्रिक सर्कल्स, पहला ये और इसके ऊपर एक और ऐसे, ठीक है। अब कोसेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं, दो सर्कल्स जिनका सेंटर एक ही होता है, जिनको एक ही सेंटर से बनाए, ये, ठीक है। ये कह रहे हैं कोड है जो कि दोनों की ही कोड है, ए बी सी डी। अगर ऐसा है तो आई वॉन्ट टू प्रूव दैट कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। मैं एक कंस्ट्रक्शन करूंगा क्या कि ये सेंटर ओ से बी सी पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं ओ एम, कंस्ट्रक्ट ओ एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी। इससे क्या होगा ना, वी नो दैट परपेंडिकुलर ऑन कोड बाइसेक्ट द कोड, परपेंडिकुलर ऑन कोड बाइसेक्ट द कोड। तो अगर BC को, अब ये BC एक कोड है, देखो यहां से छोटे वाले सर्किल की, इस पे परपेंडिकुलर डाला तो ये बाइसेक्ट हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, BM इज इक्वल टू CM, देन BM इज इक्वल टू CM, और AD भी तो कोड है बड़े वाले सर्किल की, तो उस पर परपेंडिकुलर डाला तो ये भी क्या आ जाएगा, AM इज इक्वल टू DM। इक्वेशन नंबर 1 2, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो तो क्या बनेगा, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर्स आर इक्वल, तो AM माइनस BM इज इक्वल टू DM माइनस CM। तो AM में से BM गया AB, DM में से CM गया CD, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन डन। कह रहा है कि एक पार्क के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, उस सर्कल के अराउंड 3 लड़कियां बैठी हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। इस तरह कि रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस इज 6 मीटर, सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस इज 6 मीटर। अगर मैं R और M को ज्वाइन करता हूं यहां से, तो मुझे डिस्टेंस निकालना है RM का इसमें, कि RM कितना है, ये 6 ये 6, मुझे क्या निकालना है, RM कितना। अब कैसे निकालेंगे, एक तो मैं यहां से ये देखो OR को ज्वाइन किया, तो ये क्या एक रेडियस है, और रेडियस की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी है, 5 मीटर। इधर से अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो ये भी क्या है, 5 मीटर, ठीक है। एक बार चाहे इसको मत करो, ठीक है, मैं ये वाली रेडियस कर लेता हूँ OS, ये भी क्या है 5 मीटर। देख ट्राइंगल बनता दिखा इस तरफ, है ना, इसकी तीनों मेजरमेंट है मेरे पास, 5 5 6, तीनों साइड है, हीरोन्स लगा दे। ए कितना 5, बी कितना 5 और सी कितना 6। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। मुझे RM फाइंड करना है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। ये पॉइंट क्या हुआ, इसको मैंने नेम दे दिया P। अभी फिलहाल हम बात किसकी कर रहे हैं, इन ट्राइंगल OSM, इन ट्राइंगल OSM। ए कितना है 5, बी भी 5, C 6, ठीक है। तो अगर मैं यहां से S निकालूं, S क्या आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, हीरोन्स लगा दो, इसका एरिया निकालना है मुझे, 5 प्लस 6 अपॉन 2, 16 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 8।
तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना है 8, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5, 8 माइनस 6, 8, 8 में से 5 गया 3, 3, 8 में से 6 गया 2। फैक्टराइज करो 8 को, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 2 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, 2 2 जा 4 3 जा 12। एरिया क्या आ गया 12 मीटर स्क्वायर। ओके, अब ये देखो कि ये 6 है और ये भी 6 है, ठीक है, ये दोनों कैसे हैं 6 है, और ये 5 है और ये भी 5 है, ठीक है। ऐसा हमने कहां पढ़ा था याद है, काइट में, है ना। देखो एडसेंट साइड के दो पेयर इक्वल होते हैं साथ साथ वाले से, पढ़ा था ना ये। दैट मीन्स यहां पे देखो क्या है कि ओ आर इज इक्वल टू ओ एम है और आर एस इज इक्वल टू एस एम है। सो बाय द प्रॉपर्टीज आर ओ एम एस इज अ काइट, क्या बन गया काइट, एंड वी नो दैट diagonals of kite are perpendicular। तो यहां पे क्या बनेगा 90, क्या बना, ये जहां कटेंगे दोनों डायगोनल्स वहां क्या बनेगा 90, क्योंकि ये क्या बन रहा है काइट बन रहा है बाय द प्रॉपर्टीज। तो ये अगर 90 हो गया, ये क्या है इसका बेस, और ये क्या बन गई इसकी हाइट। एरिया में ऐसे भी तो निकाल सकता हूं इसका। तो अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एस एम इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना 5, ओ एस कितना 5, और हाइट कितनी एमपी, हाइट कितनी एमपी। एरिया कितना 12, एरिया कितना ये निकाला, ठीक है। तो एमपी कितना आ गया यहां से 12 टू जा 24/5 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम दिस इज परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर ऑन कोड बाइसेक्ट द कोड। तो ये इसका हाफ हुआ तो आर एम क्या हो जाएगा, आर एम इज डबल ऑफ आरपी, आर एम इज डबल ऑफ आरपी, नहीं आरपी बोल तो पीएम, दोनों का डबल है, अपने को पीएम चाहिए ना, तो अपने पीएम ले लो, ठीक है। आर एम इज डबल ऑफ पीएम या एमपी, और इसकी वैल्यू कितनी है 24/5। तो डबल ऑफ 24/5, 24 टू जा 48 में 5 का डिवाइड लगाओगे तो कितना आएगा 9.6 मीटर, ये आ गया डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देयर आर अगेन 3 फ्रेंड्स, ठीक है, सिटिंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, अंकुर, सैयद एंड डेविड। और इस तरह की इनके बीच का डिस्टेंस क्या है इक्वल है, इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है। तो इसका मतलब ये क्या बन गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो श्योरली सेंटर से पास होगा, ठीक है। मैं लेट कर रहा हूं कि इनके बीच का डिस्टेंस इज 2x, लेट ds इज 2x, ठीक है, पता लग जाएगा, अभी हाफ चाहिए मुझे इसीलिए। और ये भी क्या हो गया 2x, ये भी क्या हो गया 2x, बिकॉज सारे डिस्टेंस क्या है इक्वल है। मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं OS को, तो ये क्या आ जाएगा 20, और ये भी क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर दिया है ना, या मीटर दिया है मीटर 20 मीटर, ओके। और यहां से ये जो है
इसको लेट कर लिया y, इसको नेम दे दिया OM, OM इज 1, ये भी लेट कर लिया। मुझे निकालना है ये डिस्टेंस 2x ही निकालना है, कितना है, ठीक है। अच्छा ये पूरा 2x है, ये परपेंडिकुलर डला सेंटर से डला तो ये बाइसेक्ट भी करेगा। अगर ये 2x है तो ये क्या हो जाएगा, x। तो इन ट्राइंगल OSM, इन ट्राइंगल OSM राइट ट्राइंगल है, वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 90 के सामने वाला इज हाइपो, परपेंडिकुलर इज y और बेस इज x। तो क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। निकालो तो वाई स्क्वायर क्या आएगा, 400 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ट्राइंगल चेंज कर लो, इन ट्राइंगल ASM, इन ट्राइंगल ASM अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लगाएंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 90 के सामने वाला इज हाइपो, हाइपो इज 2x, परपेंडिकुलर इज पूरा ये वाला, ये y था ये 20, तो पूरा कितना आ जाएगा y प्लस 20। तो y प्लस 20 का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना x, तो x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, x स्क्वायर इधर आया माइनस का, इस पे लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। कितना बना, 4 में से 1 गया 3x स्क्वायर, और y स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से क्या आ रही है, 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने y स्क्वायर की वैल्यू रख दी है पे। और 22 सा कितना हो जाएगा 40y प्लस ये कितना आ जाएगा 400। ये रहने दो, ऐसे ही किया था बट अपने वैल्यू गलत निकाल ली। वैल्यू किसकी चाहिए मुझे, एक्स स्क्वायर की। यहां से अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी 400 माइनस वाई, इसको दो नंबर 1। अब 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर क्या क्या बचेगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 22 सा 40y प्लस 400। अब ये x स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दो, 400 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस 40y प्लस 400 मल्टीप्लाई करो, 4 3 सा 1200 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 40y प्लस 400। ठीक है, इन दोनों को उधर ले जाते हैं तो क्या बनेगा, इधर तो रह जाएगा 0, यहाँ वाई स्क्वायर पड़ा था 40y पड़ा था 400 पड़ा है, 1200 इधर आके किसका हो गया माइनस का, 3y स्क्वायर किसका हो जाएगा प्लस का, 3y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर कितना हो गया 4y स्क्वायर, और 40y, और यहाँ 1200 में से 400 गया कितना बचेगा माइनस का 800 इक्वल टू 0, 0 इधर लगा दिया मैंने। ठीक है, आगे देखो, अब इन दोनों में तीनों में से 4 कॉमन आया, 4 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बनेगा वाई स्क्वायर, 4 10 जा 40 तो 10y, और इसको 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 200 माइनस का 200 इक्वल टू 0। ये 4 कहां गया 0 में, कहां गया 0 में। अब मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आना चाहिए 200, और सम करने पे क्या आना चाहिए 10, ऐसे दो नंबर बताओ।
20 and 10, 20y minus 10y minus 200 equal to 0. y common y plus 20 minus 10 common y plus 20. y plus 20 common और y minus 10. y plus 20 इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू minus 20 और y minus 10 इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू 10. y की वैल्यू क्या आ गई 10. मुझे चाहिए किसकी 2x, क्या निकालना था, ds निकालना था ना, तो पहले x निकालो फिर डबल कर देंगे. x कैसे निकलेगा, यही वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 रख दो. ये देखो माइनस तो पॉसिबल है नहीं. अब ये जीरो कैसे हुए, दो नंबर्स थे, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब या तो ये जीरो या तो ये जीरो है. तो एक बार इसके इक्वल जीरो, एक बार इसके इक्वल जीरो, नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हमने क्या लिया, पॉजिटिव वाला लिया. तो y की वैल्यू क्या आ गई 10. अब ये वैल्यू मैं रख दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में ताकि x की वैल्यू आ जाए. तो बाय इक्वेशन 1 क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस वाई स्क्वायर है. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 10 का स्क्वायर है. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 100 आ गया. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 300 आ गया. एक्स की वैल्यू अंडर रूट 300 आ गया. इसको लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 100. 100 का रूट इज 10, तो क्या आ गया 10 रूट 3 मीटर. बट मुझे क्या चाहिए 2x, तो डबल कर दो इसका. 2x क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रूट 3, 20 रूट 3. तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना कितना है यहाँ पे, हर एक के बीच का 20 रूट 3 मीटर है. ये कंप्लीट हो गया.